हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। देखो, अच्छी नींद नहीं आ पा रही है, इनएबिलिटी, अच्छी ना आना क्या कहलाता है? माइथोमैनिया। माइथोमैनिया होता है मिथ्य कथाएं सुनने की प्रवृत्ति, यानी फिक्शन सुनने की प्रवृत्ति, मिथ्या कथा। मिथ्य कथा सुनने की प्रवृत्ति। एंड्रोमिनिया। एंड्रोमिनिया होता है जब किसी का पुरुषों के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो। किसके प्रति? पुरुषों के प्रति। पुरुषों के प्रति अधिक आकर्षण। इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है नींद न आना, नींद न आना। और पायरोमैनिया क्या होता है? पायरोमैनिया होता है किसी की आग लगाने की इच्छा है, कहीं पे वो जा रहा है बाहर आसपास, कहीं पे भी उसकी इच्छा कर रही है, अंदर से डिज़ायर हो रही है कि वो कहीं आग लगा दे। आग लगाने की तीव्र इच्छा, आग लगाने की तीव्र इच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी को नींद न आना, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस, कोई दवाई या मेडिकेशन दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिससे नींद आ जाए। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या होता है? एनर्जेटिक होता है ऊर्जावान, जिसमें ऊर्जा भरी हो, एनर्जेटिक। रिवाइवर। रिवाइवर होता है जो पुनर्जीवित हो जाए, पुनर्जीवित करना, रिवाइवल। स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट होता है उत्तेजक, उत्तेजक। और सेडेटिव होता है निद्राजनक, निद्राजनक, है ना। जैसे बहुत बार मेडिसिन भी होती हैं ऐसी, सेडेटिव मेडिसिन, डॉक्टर देता है तो नींद आती है, तो उसको भी बोलते हैं सेडेटिव मेडिसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडेटिव। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस, कोई ड्रग, मेडिसिन या कोई केमिकल दैट इंड्यूस स्लीप, जिससे नींद आ जाए, सेडेटिव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए सडन वायलेंट, अचानक से हो जाने वाला वायलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। कोई अचानक से दंगा हो गया या कोई वायलेंट इवेंट हो गया, है ना, तो उसकी वजह से होने वाला बहुत बड़ा लॉस या डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन माने विनाश, विनाश। क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉकबस्टर बोलते हैं। ब्लॉकबस्टर तो हिट मूवी को बोलते हैं, हिट मूवी, हिट फिल्म, उसको बोलते हैं ब्लॉकबस्टर। फैर्स बोलते हैं तमाशे को बोलते हैं, तमाशा। तमाशा तो नहीं हो रहा। इंट्रीग्यू होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र। ये भी नहीं। कैटास्ट्रॉफी होती है आपदा, आपदा। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर सही होगा डी, है ना। अचानक से इवेंट ऐसा हुआ कि उसमें दंगे भड़क गए और उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ या उससे बहुत बड़ा विनाश हुआ, तो उसको बोलते हैं एक आपदा आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैटास्ट्रॉफी याद रखना है आपको। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। समवन हु हैज़ टू मच एडमायरेशन फॉर हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, आत्ममुग्ध, अपने में मस्त रहता हो। और हर सेल्फ, है ना, जो अपने बारे में सोचता हो हमेशा और वो किसी की चिंता ना करता हो, बस अपने बारे में सोचना है। कौन होता है वो? नार्सिस्ट। नार्सिस्ट क्या होते हैं? आत्ममुग्ध। पैंथिस्ट। पैंथिस्ट क्या होता है? सर्वेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी। सर्वेश्वरवादी क्या होता है? सर्वेश्वरवादी होता है जो हर जगह भगवान को देखता हो और उसकी ये थ्योरी हो कि भगवान हर जगह है और हर चीज़ में है। सर्वेश्वरवादी, सभी चीज़ों में भगवान है ना। पैथिस्ट। मिसोगेमिस्ट
मिसोगैमिस्ट वो होता है जिसको जो विवाह विरोधी करे, विवाह विरोधी, जो विवाह का विरोध करें कि भाई विवाह करना अच्छा नहीं है, वो होता है मिसोगैमिस्ट। एंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपिस्ट हैं मानव विद्रोही, मानव विद्रोही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, अपने बारे में बहुत ज़्यादा वो चाहता हो कि मैं हूँ, वो होता है नार्सिसिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स, किसी अनाज का या कॉर्न का, है ना, हस्क, जिसे सेपरेट किया जाता है बाई विनोविंग और थ्रेसिंग। विनोविंग मैंने पिछोड़ने से, पिछोड़ते हैं या फिर उसको हवा चलाते हैं ना, थ्रेशिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ग्रेन और जो उसका जो हस्क होता है उसको वो अलग हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? वो जो भूसी होती है एक, उसको क्या बोलते हैं? ये पूछने की क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हे बोलते हैं? नहीं, हे तो घास को बोलते हैं। पील बोलते हैं? नहीं, पील तो छिलके को बोलते हैं भैया। फोडर बोलते हैं? फोडर तो चारा होता है। चाफ होता है भूसी। उसका सही आंसर हो जाएगा भूसी, चाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 देखते हैं। इरेशनल फियर ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है पानी से। इरेशनल फियर, है ना, मैं अपना आपा खो दूंगा अगर मैं पानी देख लूँ, इतना डर लग रहा है, उसको बोलते हैं इरेशनल फियर ऑफ वाटर। देखो, फोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, काकोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, सारे फोबिया लिखे हुए हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। क्लोस्ट्रो होता है संकुचित स्थानों का, संकुचित स्थानों का डर। संकुचित स्थान कैसे? जैसे कोई छोटा पाइप है, छोटा ड्रम है ना, छोटी सी गुफा है, छोटी सी वही घर है, घर में छोटा सा स्टोर बना हुआ है वो, तो उसमें वो जाने से बहुत डरेगा, उस एरिया में जाने से बहुत डरेगा। वो जहाँ बहुत छोटे छोटे स्थान है ना, वो नहीं जाएगा वहाँ पे। उसको इतना डर लगेगा कि वो कह देगा भैया मैं बाहर ही ठीक हूँ। ठीक है। एक्रो होता है ऊंचाई, जिसको ऊंचाई से डर लगे, इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। ऊंचाई का डर, जो ऊपर जाने से डरे, जो इवन किसी हिल पे जाने से डरेगा, है ना, या किसी बिल्डिंग पे ऊपर जाने से डरेगा। ऊपर जाएगा भी तो नीचे नहीं देखेगा, उसको डर लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। एक तो होता है नॉर्मल डर, एक होता है ज़्यादा। ये एक्रोफोबिया है कि एक लिमिट से ज़्यादा वाला डर ऊंचाई से। नेक्स्ट है काकोफोबिया। काकोफोबिया होता है कुरूपता का डर, कुरूपता का डर। भाई जिसको ये डर लगा रहा है कि मैं कुरूप हो रहा हूँ या कुरूप हो रही हूँ, या वो दिन पर दिन उसके दिमाग में बस एक ही चलता रहे, है ना, कि मेरी जो है फेस अच्छा नहीं हो रहा, मेरी बॉडी सही नहीं है, मेरा ये सही नहीं हो रहा, उसको कुरूप होने का डर है। ठीक है, उसको बोलते हैं काकोफोबिया। नेक्स्ट है हाइड्रो। हाइड्रो बोलते हैं पानी को, इसको पानी से डर लगे, पानी का डर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इरेशनल फियर ऑफ वाटर, पानी से जिसको बहुत डर लगे उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, आपको सारे जितने भी क्वेश्चन को भागना नहीं है, क्वेश्चन के साथ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं हर ऑप्शन का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगली बार यहाँ इरेशनल फियर ऑफ वाटर आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा इरेशनल फियर ऑफ हाइट, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। कुछ और आ सकता है यहाँ पे, तो उसका ऑप्शन कुछ और हो सकता है, तो या वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है किसी दूसरे सेंटेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वन हु इज़ स्किल्ड, जो स्किल्ड है, एंड एलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है कि एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत स्किल्ड है, और एलोक्वेंट मैंने होता है प्रभावी, प्रभावी है इन पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में खड़ा होकर के बहुत अच्छी स्पीक कर सकता है वो, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, है ना। उसको क्या बोलते हैं? लेक्चरर बोलते हैं। लेक्चरर क्या होता है? लेक्चरर होता है विख्याता,
है ना, व्याख्याता, यादक है व्याख्याता। व्याख्याता जो टीचर होता है ना, वो लेक्चरर जो होता है वही होता है टीचर लेक्चरर। स्पोक्स पर्सन कौन होता है? प्रवक्ता जो अपनी टीम की साइड से बोलता है। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, स्पोक्स पर्सन ऑफ, है ना, कांग्रेस, तो वो आते हैं, वो अपनी जो बात रखते हैं अपनी टीम की साइड से अपनी बात रखते हैं, है ना। ऑरेटर होता है वाचक जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है, हर चीज़ वाचक से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ऑरेटर जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत स्किल्ड है, उसका मतलब काम ही वो है, वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का, है ना। एक्टर आपको पता ही है, अभिनेता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरेटर, ठीक है, ऑरेटर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग, एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस, जो पुलिस को ऑथराइज करता है, और अनदर बॉडी, और किसी दूसरे को ऑथराइज करता है, टू मेक एन अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए, और सर्च प्रीमाइसिस होता है एरिया, जो भी सर्च करना चाहती है पुलिस उसको बोलते हैं सर्च प्रीमाइसिस मतलब वो एरिया जहाँ पे वो सर्च के लिए आए हैं, ठीक है। घर भी हो सकता है प्रीमाइसिस, फैक्ट्री भी हो सकती है प्रीमाइसिस, सर्च प्रीमाइसिस, ठीक है। क्या चीज़ बोलते हैं उसको? ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। डिक्री, वारंट, लाइसेंस या परमिट? इसका सही आंसर है वारंट, है ना। डिक्री जान लेते हैं, डिक्री क्या होता है? डिक्री होता है आदेश, ठीक है। वारंट तो आपको पता ही है, तो वारंटी होता है, वारंटी बोलते हैं इसको। लाइसेंस भी लाइसेंस ही होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, आपको बाइक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ये है ना, या कोई फैक्ट्री लगानी है, या फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको ऑथराइज़ करे वो पर्टिकुलर काम करने के लिए, लाइसेंस, परमिट ही होता है। जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, जैसे कोई ड्राइवर है, वो है ना कमर्शियल गाड़ी चलाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो उसको परमिट लेना पड़ता है कि ही इज़ ऑथराइज्ड टू ड्राइव द कार इन द अदर स्टेट्स ऑल्सो, है ना। तो होता है परमिट। किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है जो आप करना चाहते हो, और उसके लिए भी परमिट आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से लेना पड़ता है कि हम ये करना चाहते हैं, इसका आप हमें परमिट दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक स्टेटमेंट है, जब उसको पढ़ते हैं तो उसका मोर देन वन इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब कि जैसे मैंने उसको पढ़ा तो कुछ और इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ और उसका मीनिंग निकल रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है वो, है ना। तो इस तरह से वो जो सेंटेंस है वो इस तरह से लिखा गया है कि उसका सब अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। अब उसको देखना है इसमें से ऑप्शन कौन सा उसको सूट हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट, ठीक है। पाल्पेबल होता है महसूस किया जाए, जो महसूस करने योग्य। टेंजिबल होता है जिसे छुआ जा सके, जो ठोस है ये जिसे छुआ जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सके वो इंटेंजिबल, है ना। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, ठीक है। अभी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको का क्लियर नहीं है इंटरप्रिटेशन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अस्पष्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टू स्किप अबाउट प्लेफुली। टू स्किप अबाउट प्लेफुली का मतलब क्या है? चंचलता पूर्वक इधर उधर घूमना, है ना, मस्ती में घूम रहा है इधर उधर, उसको बोलते हैं। कूद रहा है, फांद रहा है, मज़े कर रहा है, इधर उधर कूद रहा है, उसको बोलते हैं टू स्किप अबाउट प्लेफुली। चलिए इसके चार ऑप्शन है, उसको मीनिंग से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ट्रंडल होता है जैसे आप किसी टायर को घुमाते हो, लुढ़काते हो, या ड्रम को लुढ़काते हो, है ना, घुमाते हो, इसका मतलब होता है लुढ़काना।
स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल होता है जैसे हड़बड़ी से भागते हैं, है ना, हड़बड़ी से भागना, हड़बड़ी से भागना, है ना। गैम्बॉल, गैम्बॉल होता है कूदना। और एम्बल, एम्बल होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, गैम्बॉल। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं, सॉरी 11 पे चलते हैं। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, कोई नेचुरल टैलेंट है किसी में, किसी चीज़ का, उसको क्या बोलेंगे? फ्लेवर। फ्लेवर तो आइसक्रीम का होता है, क्या होता है फ्लेवर? स्वाद। फेवर, फेवर होता है पक्ष लेना किसी का, है ना, पक्ष लेना, ये पक्षपात, किसी का फेवर ले रहे हैं आप। फीलिंग, फीलिंग होता है भावना, है ना। फ्लेयर होता है प्राकृतिक क्षमता, प्राकृतिक क्षमता। बताइए इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा डी, नेचुरल टैलेंट किसी का, क्या बोलते हैं नेचुरल टैलेंट को? प्राकृतिक क्षमता। ठीक है, समझ में आई कहानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स, एक्सेसिव एडमायरेशन, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचे मैं ही मैं हूँ बस, है ना, और वो अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दे। कोई मरता है मरने दो, है ना, उस पर उससे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? फैनेटिक। फैनेटिक क्या होता है? फैनेटिक होता है किसी कट्टर व्यक्ति बोलते हैं, फैनेटिक, कट्टर व्यक्ति, है ना। जैसे कुछ धार्मिक कट्टर भी होते हैं, है ना, कुछ रिलीजन वाइज कट्टर भी होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कट्टर वाइज, कट्टर व्यक्ति। नार्सिस्ट, नार्सिस्ट होता है आत्ममुग्ध, जो बस अपने बारे में सोचे और आसपास के लोग मर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको बस अपना काम करना है और बस हो जाना है मस्त, वो है नार्सिस्ट। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक सोचता है कि सारी दुनिया उसके आसपास ही है, वो सेंटर में है और सारी दुनिया उसके आसपास ही है, सब उसके लिए ही है, वो होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक को बोलते हैं आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित, जो बंदा आत्मकेंद्रित होता है उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट होता है अहंकारी, जिसके अंदर अहंकार भरा हो, अहंकारी, जो हमेशा अपनी बात करे, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो होता है ईगोटिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? द पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स, जो अपने बारे में बहुत हमेशा चाहते हैं, मस्त रहते हैं अपने में और वो किसी की परवाह नहीं करते, है ना, उसको बोलते हैं नार्सिस्ट, आत्ममुग्ध, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 13th, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं हो सकता। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं उसको? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल नहीं बोलते उसको। वर्सेटाइल तो वो होता है जो कई सारे काम कर सके एक साथ, है ना, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल है भाई बंदा। वर्सेटाइल अनेक काम को एक साथ करने के लिए प्रयुक्त है, जो अनेक कामों के लिए प्रयुक्त, है ना, प्रयुक्त। इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल होता है जिसको सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके उसे बोलते हैं इनकोरिजिबल। इंडिफेटिजेबल, इंडिफेटिजेबल क्या होता है? इंडिफेटिजेबल होता है जिसको आप कितना भी काम दे दो उसको थकावट नहीं होगी, थकावट से रहित है वो, है ना। और निरंतर काम करने वाला, क्या बोल सकते हैं? निरंतर काम करने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जो असुरक्षित महसूस करे, असुरक्षित,
सुरक्षित या असुरक्षित हो उसको बोलते हैं वल्नरेबल, है ना। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं हो सकता या जिसे सुधारा ना जा सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनकोरेजिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए वुडन फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क वाइल इट इज़ बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, है ना। वगैरह कि आर्टिस्ट के लिए एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उसको क्या बोलते हैं। एक लकड़ी का फ्रेम होता है ना जिसमें पेंटिंग रख दी, ये फ्रेम है, ये इस तरह से, है ना, लकड़ी का एक फ्रेम होता है, क्या बोलते हैं इस फ्रेम को। लेक्टर्न बोलते हैं। लेक्टर्न तो होता है वाचन मंच, वाचन मंच, वाचन मंच, जहाँ से आप स्पीच देते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी होता है, मंच होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कोई भी मंच हो सकता है जहाँ से डांस हो रहा है, जहाँ से गाना कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, है ना। ईजल, ईजल बोलते हैं चित्रपट। पोडियम, पोडियम होते हैं व्याख्यान मंच, व्याख्यान मंच, जो क्लासेस में भी रखा होता है ना पोडियम, या जो ऑडिटोरियम में भी रखे होते हैं पोडियम, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रपट, ईजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 15th पे आते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, अनाज के लिए एक स्थान, इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस, इस घर में अनाज के लिए एक बैकयार्ड बना हुआ है ना। इस घर के बैकयार्ड में, सॉरी, इस घर के बैकयार्ड में अनाज के लिए एक स्थान बना हुआ है, उस स्थान को क्या बोलते हैं। अपायरे, अपायरे नहीं बोलते, अपायरे बोलते हैं मधुमक्खी पालन केंद्र को, मधुमक्खी पालन केंद्र। आर्काइव क्या होता है, आर्काइव होता है अभिलेखागार, अभिलेखागार। जैसे ऑफिसेज में भी आपने देखा होगा फाइलें रखी होती हैं बहुत सारी, एक अलग से रूम बना के रखते हैं ना। पुलिस स्टेशन में भी बना होता है एक अलग से फाइल का एक पूरा का पूरा सेटअप, पूरी रैक लगी होती हैं, पूरा रूम होता है, उसको बोलते हैं अभिलेखागार, जहाँ पे आप सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स या नए डॉक्यूमेंट्स आप एक अरेंजमेंट में रख सकें, अभिलेखागार। ग्रैंडरी, ग्रैंडरी होता है अनाज घर, अनाज घर। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री होता है छात्रावास, छात्रावास या हॉस्टल, है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रैंडरी, अनाज घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो जानी जाती है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से बोल सकती है वो, कम्युनिकेट कर सकती है। एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो बोल के और लिख के अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, उसको क्या कहेंगे। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस बोलती है असंगतता, असंगतता, है ना। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन होता है स्पष्टता, स्पष्टता, है ना। मम्बलिंग, मम्बलिंग होती है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। बड़बड़ाना। रम्बलिंग, रम्बलिंग होती है बेतुका बोलना, बेतुका बोलना। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। इसका आंसर सही होगा बी, आर्टिकुलेशन। सी वॉज नोन फॉर हर आर्टिकुलेशन, ठीक है, अपनी स्पष्टता के लिए वो जानी जाती है। स्पष्टता मतलब सी इज़ एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे से बोल सकती है। एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, अच्छे से बोल सकती है और लिख सकती है अपने बारे में, उसको स्पष्टता है इस चीज़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। द पैंडेमिक डीपली अफेक्ट, पैंडेमिक ने बहुत अंदर तक अफेक्ट किया है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मतलब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो गरीब हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी लूट चुकी है ना। इस तरीके से वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसका एक मीनिंग निकाल के आपको देना है। वर्कर, वर्कर क्या होता है, वर्कर होता है श्रमिक, ये तो हो नहीं पाएगा। मैसन, मैसन होता है मिस्त्री,
मिस्त्री को बोलते हैं मेसन, मिस्त्री, है ना। पॉपर, पॉपर होता है दरिद्र या गरीब, है ना, या जिसकी काफ़ी चीज़ें लुट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, वो है पॉपर। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड होता है बेरोज़गार। तो कौन सा इसके लिए सही वर्ड होगा? इसके लिए सही वर्ड होगा पॉपर, ठीक है। वो काफ़ी गरीब हो चुके हैं या दरिद्र हो चुके हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो गई, ख़राब हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ऐसे काम करना और ऐसे ऑपरेट करना बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिवली और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, उसको क्या बोलते हैं? एफ्यूसिव। एफ्यूसिव नहीं बोलते उसको। एफ्यूसिव क्या होता है? एफ्यूसिव होता है एक्सप्रेसिंग प्लेजर और एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, है ना। हिंदी मीनिंग इसका होगा एफ्यूसिव। एफ्यूसिव का हिंदी मीनिंग होगा अतिरंजित, 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 ठीक है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है व्यापक, पूर्ण रूप से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट होता है श्रेष्ठ, है ना। और एफिशिएंट होता है कुशल, ठीक है। तो कोई अच्छे से काम कर रहा है, क्विकली कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है, इसका मतलब वो कुशल है उस काम में, ठीक है। उसका सही आंसर हो जाएगा डी, एफिशिएंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, स्पेस में जाने के लिए इसको ट्रेंड किया जा रहा है और उसमें वो ट्रेनिंग करता है और उसमें वो एंगेज्ड है, एंगेज है या फिर ट्रेन किया जा रहा है स्पेस फ्लाइट में, यानी कि एक तरह से वो एस्ट्रोनॉट है ना। ऑप्शन भी दिए हैं देखो इसमें, एस्ट्रोनॉट आ गया, एस्ट्रोनॉट। चलो इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मैंने अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट क्या होता है? एस्ट्यूट होता है चतुर, चतुर को बोलते हैं एस्ट्यूट, बहुत ज़्यादा चतुर है। जैसे फॉक्स, है ना, फॉक्स इज एस्ट्यूट एनिमल, ठीक है। एट्रोसियस, एट्रोसियस क्या होता है? भयानक, भयानक। और एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलज्ञ, खगोलज्ञ, खगोलज्ञ वो होता है जो स्पेस की स्टडी करे, है ना, स्पेस की स्टडी करे, वो होता है खगोलज्ञ। और ये स्पेस फ्लाइट में जा रहा है ना। फ्लाइट मतलब रॉकेट में जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है उसको, वैसे उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग? द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, उसको क्या बोलते हैं? ये कहना चाह रहा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? सुलेख, जिसको ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बोलते हैं, है ना, कैलीग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी होता है जो डिक्शनरी लिखते हैं, है ना, शब्द लेखन, क्या बोलते हैं? शब्दकोश लेखन, शब्दकोश लेखन, ठीक है। ग्राफोलॉजी क्या होती है? ग्राफोलॉजी होती है जो साइन करते हैं, उस साइन की स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग साइन करते हैं ना, उसकी वो स्टडी करते हैं, किस टाइप की साइन आप कर रहे हैं, उससे फिर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है एज़ पर योर साइन। क्या बोलते हैं इसको? हस्ताक्षर अध्ययन, हस्ताक्षर अध्ययन। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है जन सांख्यिकी। क्या होता है जनसांख्यिकी? डेमोग्राफी। जैसे कोई स्टेट है या कंट्री है, वहाँ पे किस लोकेशन पे किस एज के लोग ज़्यादा हैं, है ना, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों को की जो है साक्षरता दर क्या है, कितने लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं, किस एरिया में ज़्यादा रहते हैं, किस एरिया में कम रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो डेमोग्राफी स्टडी होती है, ठीक है।
चलिए कितने मेल हैं वहाँ, कितने फीमेल हैं यहाँ, तो वो सब डेमोग्राफी स्टडी में आता है, जनसंख्या को स्टडी करना एक तरह से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, एक आदमी की डेथ हो गई, उसका एक नोटिस है जो कहाँ पे आता है, न्यूज़पेपर में दिखाया गया है। ऑफन विद ए बायोग्राफिकल स्केच एज इन ए न्यूज़पेपर, उसका बायोग्राफिकल स्केच बना करके न्यूज़पेपर में डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं? ओबिचुअरी। ओबिचुअरी होता है शोक सूचना, शोक सूचना। एलगी होता है शोक गीत, है ना। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भजन चल रहे होते हैं ना, वो तो शोक गीत बोलते हैं उनको। ओब्लिवियन होता है कोई चीज़ भूलने की स्थिति, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन, ये तो पता ही होगा आपको, विज्ञापन, ठीक है। तो क्या उसका आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा ए, ओबिचुअरी, है ना। ए नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, जो न्यूज़पेपर में आता है ना, शोक सूचना, वो है ये ओबिचुअरी, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फियर ऑफ वाटर, देखो ये फिर से आ गया फियर ऑफ वाटर, वो अलग शिफ्ट में आया था, ये अलग शिफ्ट में आया है, अलग ईयर में आया है शायद। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, ये पढ़ाई हमने, है ना। बाकी 3 नहीं पढ़ाई, इनको देख लेते हैं एक बार। बोटानोफोबिया, बोटानो होता है वनस्पति को बोलते हैं, वनस्पति से जिससे डर लगे, वनस्पति मैंने पेड़, पत्ते, फूल, ये सब वनस्पति है। बाइबिलोफोबिया मैंने पुस्तक से डर, पुस्तक का डर, है ना, वनस्पति का डर, यह है फियर ऑफ वाटर। माइक्रोफोबिया, माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है सूक्ष्म वस्तुओं का डर, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका डर उनको लगता है, रहता है ना, उसको बोलते हैं माइक्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ए पर्सन, एक आदमी जो ये विश्वास रखता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको? हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक क्या होता है? हेडोनिस्टिक होता है जो चाहता है मैं सब चीज़ों का भोग कर लूँ, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं एक बार भोग लूँ, भोगवादी, उनका इस्तेमाल कर लूँ या भोग लूँ। एथिस्ट होता है जो नास्तिक है या जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। फैनेटिक होता है कट्टर, है ना, हमने पढ़ाई हुई है पहले, कट्टर। एपिक्यूरियन है इंद्रियवादी, कौन? इंद्रियवादी, ये एक यूनानी दार्शनिक थे एपिक्यूरस, उसके अनुयायी हैं जो इंद्रियवादी हैं, है ना, एपिक्यूरस के अनुयायी एपिक्यूरियन, इनको बोलते हैं इंद्रियवादी। तो इनका एक थॉट था कि सुख ही परमत्व है, मतलब सुख सबसे ऊपर है ना, उनको बोलते हैं एपिक्यूरियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एथिस्ट, जो नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक, हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एथिस्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो चुका है। ट्रैवलर क्या होता है? यात्री को बोलते हैं, तो ट्रैवलर। रेजिडेंट होता है निवासी, जो जहाँ रह रहा है उसको निवासी बोलते हैं। रेफ्यूजी कौन होता है? शरणार्थी, शरणार्थी, है ना। और इमिग्रेंट कौन होता है? इमिग्रेंट होता है प्रवासी, ठीक है। हु सेटल्स इन अदर कंट्री, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आकर के रहना शुरू करता है ना, ये इसका होम कंट्री है, ये दूसरी कंट्री में आकर रह रहा है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। सही आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स मैंने इंसेक्ट्स बोलते हैं कीड़ों को, है ना, छोटे छोटे कीड़े, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी होते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है बहुत छोटी और बारीक चीज़ों को का जो अध्ययन है ना, इसमें जीवन है उनका अध्ययन करना, माइक्रोबायोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती है मानव शास्त्र,
इसमें क्या स्टडी करते हैं कि मानव का जो एवोल्यूशन है, कैसे वो एक चिंपैंजी से लेकर के एक अब तक का जो एवोल्यूशन है वो सब उसमें स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी होता है ना कि छोटा कीट बड़े कीट को बड़ा कीट छोटे कीट को खाता है, फिर उस कीट को बड़ा कीट खाता है, फिर उसको एक छिपकली खाती है ना, फिर छिपकली को एक सांप खाता है। वो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, वो पूरा उसको इकोलॉजी बोलते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है और वो अपना जीवन बचाने के लिए उनको जो है ग्रहण करता चला जाता है, वो है पारिस्थितिकी। तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो है इकोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? ये होता है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, इसमें हम कीट के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स भी कीट को बोलते हैं ना, कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एंटोमोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये काफ़ी इंजॉयबल लगा होगा। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें, सारे जितने भी वर्ड्स हैं उसके एक एक वर्ड्स की आपको अच्छे से मीनिंग याद रख लेनी है। और अगर कोई डाउट्स है और इसमें किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और इसके जो PDF है, PDF बना करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वाया अपने टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस।